1 से लेकर 15 के बीच में कोई पूछना हो तो पहले पूछो। लेकिन देखो बीच में वो सवाल भी होंगे जो अलग तरह के होंगे। नॉर्मलता, मोलरता और मोललता से संबंधित 1 से 15 के बीच में कोई सवाल पूछना हो तो पूछो। 15 नंबर देखो सर, क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड देखो, कह रहा है 20% भारानुसार 20% भारानुसार K2CO3 की मोललता ज्ञात करो। ठीक, 20% भारानुसार K2CO3 की मोललता ज्ञात करनी है। ठीक, देखो कैसे ज्ञात करेंगे, बताया था। देखो तो जो चीज़ जितने % होती है वो उतने ही ग्राम घुली होती है 100 ml में। जो चीज़ जितने % होती है वो उतने ही ग्राम घुली होती है 100 ml में। मतलब अगर कोई फार्मूला दे रखा है तो जितने % है समझ लो उसकी उतनी ही ग्राम मात्रा घुली हुई है 100 ml आयतन में। लेकिन खाली % कहेगा तब % के साथ साथ भारानुसार शब्द भी लगा दे तो वही रहेगा, उतने ही ग्राम होगी 100 में, लेकिन ml ना हो करके 100 ग्राम विलायक में। खाली % कहे तो इसका मतलब है उतनी ही मात्रा घुली होगी 100 ml में, और % के साथ साथ भारानुसार शब्द लगा दें तो इसका मतलब हो गया उतने ही ग्राम घुली होगी बट 100 ग्राम विलायक में। इतना सा मतलब है। ठीक, तो देखो K2CO3 20% है, इसका मतलब हो गया कि 20 ग्राम K2CO3 घुला है 100 ग्राम विलायक में। जो जितने % होता है वो उतने ही ग्राम घुला होता है 100 ml में। K2CO3 20% है तो इसका मतलब हो गया कि भैया 20 ग्राम K2CO3 घुला है 100 ग्राम विलायक में। 20% का मतलब 20 ग्राम K2CO3 घुला है 100 ग्राम विलायक में। अब ये K2CO3 घुला है तो जो घुला होता है वो विले, और देखो आप लोग विले की ग्राम में मात्रा क्या होती है, स्मॉल w। तो भैया ये विले की ग्राम में मात्रा स्मॉल w हो गया 20। ठीक, 100 ग्राम विलायक में घुला है तो विलायक की जो ग्राम में मात्रा होती है वो कैपिटल, तो ये विलायक की ग्राम में मात्रा होगी भैया कैपिटल W। कोई दिक्कत? अब K2CO3 विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ है तो हमें विलेय का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो K2CO3 का अणुभार निकालें कैसे, परमाणु भार रख रख के जोड़ो। K का होता है भैया 39, K कितने हैं 2, प्लस C का होता है 12, प्लस O का होता है 16, O कितने 3। ठीक, तो 138 आ जाएगा। विलेय का अणुभार स्मॉल m होता है तो ये हो गया भैया 138। हमें सब कुछ पता चल गया है, हमें ज्ञात करना है मोललता। मोललता का फॉर्मूला होता है स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W। बट कैपिटल W अगर ग्राम में होता है तो हमने कल भी बताया था 1000 से गुणा करते हैं। स्मॉल w है भैया 20 × 1000, स्मॉल m दे रखा है भैया 138 और कैपिटल W है 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर 200 नीचे 138, तो ओवर वाला भाग आ दोगे तो 1.5 आ जाएगा मोललता। कोई दिक्कत? अब 1 से 20 के बीच में कोई सवाल पूछना हो तो पूछो, 22 तक, 1 से लेकर 22 के बीच में अगर कोई सवाल पूछना हो, जितने कल बताए थे घर से करने के लिए उनमें से।
बेझिझक पूछ सकते हो, पूछना। 1 से 22 तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब बताओ 23वां 25वां किसी को नहीं आया होगा? 25वां हो गया? चलो जिसको नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ वो लोग देखें। 25वां जो है ये दरअसल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। एक बार बोर्ड एग्जाम में जब 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तब पूछा गया है। तो देखिए सभी लोग 25वां क्वेश्चन सबसे बेहतरीन है, सुना। कह रहा है 93% H2SO4 है मात्रा बटे आयतन। ठीक, इसके बाद कह रहा है 1 लीटर सांद्रता का विलयन बनाया गया। 1 लीटर विलयन बनाया गया है। विलयन का घनत्व दिया है सवाल में। विलयन का घनत्व दे रखा है भैया 1.84 ग्राम प्रति लीटर। कह रहा है सवाल में विलयन की मोललता ज्ञात करना है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कल से लेके आज तक का। देखिए सुना, कोई भी चीज़ जितने परसेंट दे रखी है वो उतने ही ग्राम होती है 100 ml में। जो जितने परसेंट दे रखा होता है इसका मतलब है वो उतने ही ग्राम घुला है 100 ml में। तो भैया H2SO4 93% है, तो इसका मतलब है कि 93 ग्राम H2SO4 घुला है 100 ml में। तो इसका मतलब हो गया कि 93 ग्राम H2SO4 घुला है। सुनना बहुत अच्छे से, H2SO4 घुला है। H2SO4 घुला है तो ये विलेय पदार्थ हो गया। और 93 ग्राम, तो विलेय की ग्राम में मात्रा जो होती है भैया वो स्मॉल w। अब ये भी पता चल गया कि H2SO4 विलेय पदार्थ है। अगर H2SO4 विलेय है तो जो H2SO4 का अनुभार होगा वो विलेय का अनुभार होगा। और विलेय का अनुभार देखिए होता क्या है, स्मॉल m। तो विलेय का अनुभार हो गया भैया स्मॉल m। H2SO4 का होता है 98। क्लियर? अब सुनो, 93% H2SO4 का मतलब 93 ग्राम H2SO4 घुला है 100 ml में। किसमें? 100 ml में। इसका मतलब हो गया भैया कि 100 ml में H2SO4 की जो मात्रा है वो हो गई भैया 93 ग्राम। यही तो मतलब हुआ कि 93 ग्राम H2SO4 घुला है 100 ml में। 100 ml में घुला है 93 ग्राम। अगर तुम्हें 1 ml में निकालना पड़े तो जिसके गुणे में कुछ नहीं उसके गुणे में 1। अगर हम 1 ml में H2SO4 की मात्रा निकालें जाके तो ये हो जाएगा 93/100। ये हो जाएगा। तुम्हें विलयन की मोललता निकालनी है, विलयन की मोललता निकालनी है। और विलयन का आयतन कितना है? 1 लीटर। यानी हमें विलयन की मोललता निकालनी है, वो भी 1 लीटर के लिए। 1 लीटर के लिए निकालनी है। तो हम ये 1 ml में मात्रा दी है। अगर हमें 1 लीटर विलयन की मोललता निकालनी है तो ये मात्रा भी 1 लीटर में होनी चाहिए। तो 1 लीटर विलयन की मोललता आएगी। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। तो 1 ml में इतने ग्राम, 1 लीटर विलयन दिया है, 1 लीटर में 1000 ग्राम, 1000 ml। यानी 1000 ml में H2SO4 की जो मात्रा है वो हो जाएगी भैया 93/100 और गुणे में 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो आ गया भैया 930 ग्राम। ये H2SO4 की मात्रा हो गई। और H2SO4 घुला था तो ये विलेय हो गया। तो ये विलेय की मात्रा हो गई, यानी स्मॉल w पता चल गया। आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब हमें विलय की मात्रा पता हो गई, लेकिन हमें जब मोललता निकालना पड़ता है तो देखिएगा और से मोललता का जो फार्मूला होता है वो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल W होता है। विलयन की मोललता निकालने के लिए हमें विलायक की मात्रा चाहिए होती, कैपिटल W, विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा सवाल में दे ही नहीं रखी, तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि विलय प्लस विलायक क्या होता है, विलयन। तो हमने सोचा अगर हम विलयन की मात्रा निकाल लें और उससे विलय की मात्रा को घटा दें तो विलायक की मात्रा आ जाएगी। भाई विलय प्लस विलायक विलयन होता है, तो विलयन की मात्रा से अगर विलय की मात्रा घटा दें तो विलायक की मात्रा आ जाएगी। तो हम विलयन की मात्रा निकालेंगे, देखना कैसे। हम निकालने चले विलयन की मात्रा। विलयन की मात्रा कैसे निकालें? एक फिजिक्स में फार्मूला पड़ा होगा, मात्रा बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो विलयन की मात्रा बराबर घनत्व गुणे आयतन। विलयन का घनत्व सवाल में दिया है 1.84, आयतन दे रखा है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। तो देखो कितना आ जाएगा, 1840 ग्राम। ये भैया विलयन की मात्रा आ गई। अब अगर हम विलय की मात्रा निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी? विलयन की मात्रा से विलय की मात्रा घटा दी, विलायक की मात्रा आ जाएगी। यानी हमें निकालना है कैपिटल W, विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा निकालेंगे, विलयन की मात्रा से विलय की मात्रा घटाएंगे, ये 930। तो घटा दो भैया 910 ग्राम, ये विलायक की मात्रा आ गई। अब सब कुछ पता चल गया, रख दो मान। स्मॉल w कितना दिया सवाल में? 930। स्मॉल m कितना है भैया? H2SO4 का व्यवहार होता है 98। और भैया कैपिटल W कितना है सवाल में? ये निकाला है 910, लेकिन कैपिटल W किलोग्राम में होना चाहिए, ग्राम में दे रखा है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए मजबूरन 1000 से मल्टीप्लाई, 1 0 0 कट गया, अब भाग दे देना, 10 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। कोई दिक्कत? फिर समझ लो शुरुआत से। इधर जो चीज़ जितने परसेंट होती है वो उतनी ही ग्राम घुली होती है 100 ml में। H2SO4 93% है, इसका मतलब 93 ग्राम H2SO4 घुला है 100 ml में। तो हमने वही लिखा 100 ml में H2SO4 की जो मात्रा है वो 93 ग्राम है। हम 1 ml में निकालेंगे, तो 1 ml में निकालेंगे 93/100 आ गया। हमें 1 लीटर विलयन की मोललता निकालनी है, 1 लीटर विलयन की। तो हमें 1 लीटर के लिए मात्रा निकालनी पड़ेगी। 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, तो ये 1 ml में मात्रा है। 1 लीटर में 1000 ml, तो हमने 1000 ml में मात्रा निकाली तो 930 ग्राम। और ये H2SO4 घुला था तो विलय की मात्रा होगी, तो हमें विलय की मात्रा पता चल गई। अब विलायक की मात्रा निकालनी है, तो हमने सोचा विलयन की मात्रा से अगर विलय की मात्रा घटा दें तो विलायक की मात्रा आ जाएगी। तो विलयन की मात्रा कैसे निकालेंगे? फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी मात्रा बटे आयतन। तो हमने विलयन की मात्रा निकालने के लिए घनत्व बटे आयतन किया। तो घनत्व सवाल में दिया था 1.84, आयतन दे रखा था 1 लीटर यानी 1000 ml, गुणा कर लिया तो विलयन की मात्रा आ गई। तो विलयन की मात्रा से विलय की मात्रा हमने घटा दी, विलायक की मात्रा आ गई। सारे मान पता हो गए, रख देंगे, गुणा भाग कर लेंगे आंसर। ठीक, नोट करो। 27, 26वां तो मोल प्रवाह का है। 27वां देख लो, सुना सुनो, कह रहा है इधर मोनो बेसिक एसिड एक ऐसा अम्ल है जिसकी क्षारकता 1 है। मोनो का मतलब होता है एक, बेसिक का मतलब क्षारकता वाला, और एसिड का मतलब एक ऐसा अम्ल है जिसकी क्षारकता 1 है। ठीक, यानी हम ये पता चल गया कि भैया सवाल में क्षारकता कितनी होगी? 1। हालांकि भले इसकी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन लिख दिया। अब कह रहा है ये जो मोनोबेसिक अम्ल है इसका जो अणुभार है वो कह रहा है 60 है।
अणुभार 60 हो गया। अब कह रहा है इस अम्ल के, सुना, अम्ल के 90 ग्राम को, अम्ल के 90 ग्राम को जल में घोलकर 1000 ml का विलयन बनाया गया। सुना, अम्ल के 90 ग्राम को 1000 ml में घोलकर विलयन बनाया गया। तो समझने वाली बात है, कह रहा अम्ल के 90 ग्राम को घोलकर बनाया गया, अम्ल को घोला गया है, अम्ल को घोला गया तो अम्ल विलय हो गया। और बताया था, देखो विलय की जो ग्राम में मात्रा होती है वो क्या होती है, स्मॉल w, यानी अम्ल की मात्रा दे रखी है ग्राम में, और अम्ल को घोला गया अम्ल विलय, विलय की मात्रा यानी स्मॉल w हो गया। 1000 ml में ये हो गया भैया आयतन। ठीक, फिर सवाल में कह रहा है विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व दे रखा है 0.99। सब कुछ निकालना है, इसमें नॉर्मलता भी निकालनी है, मोलरता भी निकालनी है और मोललता भी निकालनी है। ठीक, देखो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले भैया हम मोलरता निकालने चले। मोलरता का फार्मूला होता है स्मॉल w, स्मॉल m और कैपिटल M। मोलरता का फार्मूला हो गया स्मॉल w, स्मॉल m, कैपिटल M। स्मॉल w विलय की ग्राम मात्रा जो कि दे रखी है, कितना है 90 ग्राम। स्मॉल m विलय का अणुभार, तो अणुभार दे रखा है कितना 60। कैपिटल W विलायक की मात्रा या आयतन कह सकते हो, तो आयतन तो सवाल में दिया नहीं है, दे रखा है 1000 ml। आयतन भी देना चाहिए सवाल में, देखिए 1000 ml में घोल के विलयन बनाया गया। तो कह रहा है विलयन की मोललता, मोलरता और नॉर्मलता निकालनी है। मोलरता का फार्मूला सॉरी आयतन ही तो होता है ना। तो देखो आयतन सवाल में दे रखा है कितना 1000 ml। आयतन ml में है तो हमने कहा था 1000 से गुणा, या सीधे सीधे लिख लेते हैं 1000 ml बराबर 1 लीटर के, तो हमें गुणा नहीं करना पड़ता। ठीक, आ जाओ 1000 से 1000 कट गया, 0 0 कट गया, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.5। मोलरता आ गई। ठीक, अब देखो इधर बी पार्ट में नॉर्मलता निकालने आ रहे हैं। नॉर्मलता बराबर होता है W/E/V। कल से अभी तक के नॉर्मलता के सवाल नहीं मिले इस टाइप के, तो देखो अब ये मेरा पहला सुना, स्मॉल w तो सवाल में दे रखा है ना। देखो 90 ग्राम, आयतन भी दे रखा है 1000 ml। ठीक, हमको तुल्यांकी भार नहीं दे रखा है, तो हमने तुल्यांकी भार निकालना बता चुके थे। देखो कैसे निकालेंगे, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर, क्या फार्मूला बताया था याद करो, अम्ल का अणुभार और बटे में हमने कहा था होता है क्या क्षारकता। अणुभार कितना है सवाल में 60 और क्षारकता कितनी है भैया 1, ओवरऑल कितना आ गया 60, मान रख दो, तुल्यांकी भार हो गया 60। आयतन ml में तो 1000 से क्या करेंगे गुणा, 1000 कट गया, 0 0 कट गया, फिर से वही आ जाएगा भैया 1.5। नॉर्मलता भी आ गई। अब सी पार्ट हमको निकालना है, इसी में मोललता, मोललता निकालनी है। तो मोललता निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं स्मॉल w, स्मॉल m और कैपिटल। हमें कैपिटल W देना चाहिए और दिया नहीं है सवाल में। कैपिटल W होता है विलायक की ग्राम में मात्रा। फिर वही मामला फंस गया, बिल्कुल सेम सवाल हो गया। हमें स्मॉल w दिया है और विलय का बाद स्मॉल m, कैपिटल W नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, देखो हमको विलय की मात्रा पता है, विलायक की निकालनी है तो विलयन की निकालनी है। जैसा भी किया था, विलयन की मात्रा से विलय की घटा देंगे तो विलय की मात्रा आ जाएगी।
तो देखो विलेन की मात्रा पहले निकालो, हम निकालने चले विलेन की मात्रा, तो मात्रा बराबर होता है भैया घनत्व गुणे आयतन। तो सवाल में घनत्व दे रखा है 0.99 और आयतन सवाल में दे रखा है 1000 ml, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करेंगे तो 990 ग्राम आ जाएगा। विलेन की मात्रा आ गई। अब हमको निकालना है विलायक की मात्रा। ये किसके बराबर होता है भैया? ये बराबर होता है विलेन की मात्रा और प्लस विलेय की मात्रा। ठीक, विलेन की मात्रा सवाल में दे रखा है, आ चुकी, सॉरी 990, और विलेय की मात्रा हमको पता ही है 90, घटा लेंगे तो 900 ग्राम। अब बस मान रख दो, स्मॉल w हमको पता है 90, स्मॉल m पता है 60, कैपिटल U पता हो गया है 900, लेकिन कैपिटल ग्राम में है, कैपिटल किलोग्राम में होता है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए भैया हम 1000 से करेंगे गुणा। 1 2 3 0 से 3 0 कट गया, 9 दाम 90, भाग दे दें 6 कम 6, 6 रंग 36, आंसर नोट कर लो। ठीक है, अब देखो टाइप बदलते हैं, सुनो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन के सवाल। हालांकि पढ़ चुके हैं 3 सवाल पहले भी उसी तरह के होंगे, तो 1-2 सवाल हम बताएंगे, लगभग बाकी खुद ही करोगे, ठीक है, क्योंकि 2-3 तो हम पहले से पढ़ा चुके हैं। तो देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो देख लो मोल प्रवाह में सवाल हैं कौन कौन से, फिर हम बताते हैं। पहला तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 है 6 है 7 है, इसके बाद बीच में गैपिंग है, और फिर 18 नंबर है सवाल, फिर 19 नंबर है, फिर 20 है। ठीक, इसके बाद 24 नंबर भी है, 27 सबसे अच्छा सवाल है, 26 भी है, सॉरी 26 है, 7 नहीं है। और फिर बिल्कुल सेम सवाल होंगे आगे चल के, फिर रिपीट होंगे। बात देखो 111 न्यूमेरिकलों की सीट ऐसे बनी है, देखो पहले किसी एक राइटर से हमने छांट छूट के सारे सवाल बना लिए, फिर जब कोई दूसरी किताब उठाई थी राइटर की, उसमें भी सवाल थे, तो 2-3 किताबों से मिक्स करके सवाल बनाए तो कुछ रिपीट हो गए। तो उसका फ़ायदा ये कि आधे से ज़्यादा तो हम ही बता दे रहे हैं, तो जब तुम दोबारा करोगे तो तुमको ये लगेगा कि ये नया सवाल है, लेकिन करोगे तो उन्हीं में से कुछ रिपीट हो जाएगी या संख्या बदली होगी, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारा भी काम हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए सवालों की संख्या बढ़ गई है, नहीं सवाल इतने नहीं होते, 20 25 30 सवाल होते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। अब बताओ इतने में से कौन सा बता दें? इनमें से कोई एक सवाल 2 सवाल पूछ लो, पहले एक सिंपल पूछ लो, फिर 26 नंबर बता देंगे, ठीक है। एक पहले कोई कायदे का पूछ लो, सिंपल वाला जो तुम्हें दिक्कत ना करें। 26 के अलावा इनमें से कोई एक पूछो। है 20 बेटा हमने कॉपी में बताया है, देखो तुम उस दिन पढ़े थे ना, तो यही सवाल ही बताया था। हाँ, सेम सवाल यही बता चुके हैं। सुनो पहले प्रैक्टिस के लिए एक 24 नंबर क्वेश्चन देख लो, फिर हम 27 बता देंगे, ठीक है। 26 सुनो इधर, देखो इधर कायदे से कह रहा है 450 ग्राम जल में, सुन लो
450 ग्राम जल में 5.85 ग्राम एसीटोन CH3COCH3 को घोला गया है। तो दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। देखो सबसे सरल सवाल है, सुनो इधर। जिसको घोलते हैं वो विलेय, जिसमें घोलते विलायक। बस दो ही अक्षरों का खेल है। जिसको घोला जाता है वो विलेय पदार्थ, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक। अब देखो जल में घोला गया तो जल विलायक, और विलायक ग्राम में हो तो भैया कैपिटल W। एसीटोन को घोला गया, एसिड को घोला गया तो ये घोला गया, और ये विलेय हो गया। विलेय ग्राम में तो भैया स्मॉल w। ये विलेय, ये विलायक, तो हमें विलेय का अनुभार निकालना पड़ेगा और विलायक का। अब ये विलेय है तो इसका अनुभार निकालेंगे। विलेय का अनुभार क्या होता है? स्मॉल m। कैसे निकालेंगे? कार्बन का 12, एक कार्बन, दो कार्बन, 3, एक कार्बन का 12 तो 3 कार्बन का 3, प्लस H का परमाणु भार 1, बट H टोटल 6 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो आप जोड़ लो 58 आ गया। फिर हम जल का अनुभार निकालेंगे। जल विलायक है और विलायक का अनुभार आप देखो कैपिटल M होता है, तो जल का अनुभार हो जाएगा कैपिटल M। कैसे निकालेंगे? H का होता है 1, H कितने हैं? 2, प्लस O का 16, ओवरऑल कितना हो गया? 18। ठीक, हमें स्मॉल n निकालना पड़ेगा। स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w स्मॉल m। स्मॉल w कितना भैया? 5.8। स्मॉल m कितना है? 58। आप कैंसिल करके देखो 1 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? कैपिटल N निकालना है तो भैया कैपिटल W कैपिटल M। कैपिटल W सवाल में दे रखा है 450, कैपिटल M है 18। ठीक, हाँ 0 पॉइंट बनाएगा। यहाँ देखो काटो पीटो, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 पना 45, 2 25 50, तो भैया कैपिटल N आ गया 25। विलेय के मोल आ गए विलायक के। अब हमको निकालना है दोनों का मोल प्रभाज। तो देखो विलेय और विलेय है क्या आपके पास? एसीटोन है CH3COCH3। तो हम यहाँ पे विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज होता है भैया स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n आपको दे रखा है सवाल में, देखो 0.1, स्मॉल n 0.1, कैपिटल N 25, ऊपर ऐड करोगे 0.1, नीचे 25.1, पॉइंट आएंगे यहाँ से हटाएंगे तो 1/251, ये हो गया। अब हमें निकालना है भैया विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज पढ़ना होता है कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N सवाल में आपको देखो दे रखा है 25, स्मॉल n कितना दे रखा है? 0.1 प्लस कैपिटल 25, तो ये हो जाएगा भैया 25 अपॉन 25.1, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ा लेंगे तो 250 अपॉन 251। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया। नोट कर लो। जल्दी से नोट करो, फिर 26 नंबर बता दें। देखो क्वेश्चन नंबर 26, देखो इधर सुना, इधर 214.2 ग्राम शुगर सिरप है
उसमें 34.2 ग्राम कह रहा है शुगर घुली हुई है। मोलल सांद्रता और मोल प्रवाह निकालना है। देखो सुना बहुत अच्छे से। सिरप क्या होता है? विलयन होता है, लिक्विड। कोई भी सिरप विरप पिएंगे तो बॉटल में भरा होता है, लिक्विड होता है, तो उसमें लिक्विड जो होगा वो विलायक होगा, और सिरप पीने में मीठी लगेगी तो वो क्या होगा? विलयन। तो यानी जो शुगर सिरप कह रहा है यानी ये विलयन है। शुगर यानी शक्कर, और सिरप बना होगा उसमें विलायक भी होगा, तो ये पूरा विलयन हो गया। शुगर सिरप की मात्रा यानी विलयन की मात्रा, तो ये आपको विलयन की मात्रा दे रखी है। किसकी? विलयन की। ये आपको विलयन की मात्रा दे रखी है सवाल में। और सिरप बनाते समय जो शक्कर घोली गई है वो इतनी है, शक्कर की मात्रा इतनी शक्कर घोली गई है। शक्कर घोली गई है तो विले, और विले ग्राम में है तो भैया स्मॉल w। आई बात समझ में? अब यहाँ से हम चाहें तो विलायक की मात्रा निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पूरे विलयन की मात्रा पता है 214.2। अगर विलयन की मात्रा से विलय की मात्रा घटा दें 34.2 ग्राम, तो विलायक की मात्रा आ जाएगी 180 ग्राम। नहीं समझे भैया? ये विलयन की मात्रा, उसमें विलय कितना घुला गया ये, तो विलयन की मात्रा से विलय की मात्रा घटाएंगे तो भैया विलायक की मात्रा आ गई। अब देखो शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11, और विलायक क्या होगा? पानी होगा, है ना। पेट्रोल में तो शक्कर घोल के सिरप बनाते नहीं हैं, तो विलायक का काम यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो वाटर ही कर रहा होगा। तो सुनना, अब हम निकालेंगे विलय का अणुभार। विलय का अणुभार कैसे निकालेंगे? देखना, शक्कर विलय पदार्थ है तो शक्कर का अणुभार विलय का अणुभार होगा, तो कैसे निकालेंगे? कार्बन का होता है भैया 12, कार्बन 12 है तो 12 का गुणा करेंगे। H का होता है 1, H 22 है, 22 का गुणा। O का होता है 16, O 11, 11 गुणा, तो कुल मिला के आ जाएगा 342। और विलय का अणुभार होता क्या है? स्मॉल है। अब हम निकालेंगे विलायक का अणुभार। विलायक क्या होगा? पानी होगा, तो विलायक का अणुभार निकालने चले। विलायक का अणुभार H का 1, H कितने हैं? 2, O का 16, ओवरऑल 18, तो विलायक का अणुभार यानी कैपिटल M हो गया 18। अब बस हमें स्मॉल n निकालना होगा, स्मॉल w बटे स्मॉल m। स्मॉल w कितना दे रखा है? 34.2। स्मॉल m कितना दे रखा है? 342। काट पीट दो भैया तो 0.1 स्मॉल n आ गया। कैपिटल n निकालना है भैया, कैपिटल w बटे कैपिटल m। कैपिटल w कितना दे रखा है? 180 ग्राम। देखो विलायक की मात्रा कैपिटल W होती है। विलायक का अणुभार कैपिटल M कितना है? 18। 18 दाम 180 10, दोनों के मोल आ गए। अब विलय का मोल प्रवाह निकालना। विलय है क्या? C12H22O11। विलय का मोल प्रवाह निकालना है, तो विलय के मोल बटे विलयन के मोल। तो बताओ विलय के मोल स्मॉल n कितना आया है? 0.1 बटे स्मॉल n 0.1 प्लस कैपिटल कितना आया है? 10। कुल मिला के 0.1 बटे 10.1। काट पीट दो हुए तो 1 बटे 101। विलायक का मोल प्रवाह यानी विलायक क्या होगा? जल। तो देखो कैपिटल कितना है? 10, स्मॉल n 0.1 प्लस कैपिटल कितना है? 10, ऊपर हो गया 10 बटे 10.1, 0 बढ़ा लो तो 100 बटे 101, ये हो गया। इसी का बी पार्ट देखो, इसी में कह रहा है मोलल सांद्रता भी निकालनी है। कल बताया था मोलल सांद्रता का मतलब होता है मोललता। फार्मूला स्मॉल w बटे स्मॉल m और कैपिटल W। बताओ स्मॉल w कितना है? 34.2 बटे स्मॉल m कितना है? 342। और बताओ कैपिटल W कितना है? 180 ग्राम।
लेकिन विलायक ग्राम में दिया है, किलोग्राम में होना चाहिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई, बस दशमलव उठाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 जीरो 2 कैंसिल हो गया, 342 पूरा कट गया, 10/18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, यही आता रहेगा 0.55। कोई दिक्कत? नोट कर लो।